सो हे फॉक्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड थंबनेल देख के तुम सबको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। एंड वीडियो आज बहुत ही सिंपल होने वाला है, प्लेन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो क्लारा, वहाँ पे सेलेस्टी। और आज का वीडियो का टॉपिक ये होगा कि क्लारा पे जो मैंने रिसेंटली इंजन गार्ड इंस्टॉल किया है उसका मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, फिर वो रियल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल है कि नहीं, उन सब के बारे में तुम सबको मैं इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एंड उधर का चीज़ देख के तो तुम सबको पता ही होगा कि क्या होने वाला है। क्लारा भी फुल्ली वॉश्ड है। क्लारा को मैंने कल अच्छे से वॉश किया, उसके बाद पॉलिश वगैरह सब कुछ कर दिया, तो क्लारा में कोई दिक्कत नहीं है। क्लारा फिट एंड फाइन है एकदम। इसका सेन भी मैंने कल को लूप कर लिया। उसके बाद क्लारा पे एक और मॉडिफिकेशन हो चुका है। मैं क्रैश गार्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो अभी वीडियो में तुम सबको बाद में दिखाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ मतलब क्या मॉडिफिकेशन है मतलब, तो तुम सब ने गेस कर लिया होगा। सो उसमें आते हैं अभी, लेकिन टॉपिक पहले क्लारा से स्टार्ट नहीं करते। टॉपिक ये है कि ये जो राइडिंग जैकेट है, तो देख सकते हो जब मैं वारीलंग गया था तब इस पे बहुत सारा कीचड़ आ चुका है। कीचड़ पीछे की तरफ देख सकते हो। कैमरा जस्टिफाई उतना नहीं कर पाएगा, बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल रियल लाइफ में देखोगे तो काफ़ी सारा कीचड़ है। तो राइडिंग जैकेट को इतना धोने की भी ज़रूरत नहीं है। पाइप लाया हूँ मैं, तो उससे मैं इसको वॉश कर दूंगा। उसके बाद धूप भी अच्छा खासा है, तो उसमें सूखने के लिए रख दूंगा, तो इसका काम तो वहाँ पे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं इस बार गुवाहाटी में सेलेस्टी को लेके जा रहा हूँ, क्लारा को नहीं लेके जा रहा हूँ, कॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। सो वही, सेलेस्टी अभी बहुत गंदी है। लाइक तुम लोग देख सकते हो सेलेस्टी का ये पीछे का सेक्शन से लेके सेन का हालत तो एकदम ही बोल ही नहीं सकते, और लूज़ नहीं है स्लो। और आगे का इंजन गार्ड भी नहीं है इसका। सो यहाँ पे देख सकते हो इस इंजन पे प्रोटेक्शन के लिए मड गार्ड भी नहीं है मड से। सो इसलिए हालत तो काफ़ी गंदी है। तो इसलिए मैं ये ब्रश लेके आया, इससे मैं इसका सेन और इंजन का जो डस्ट है वो सबको साफ़ करूँगा। उसके बाद बाइक को पोंछने के लिए माइक्रोफाइबर वो है, वॉश करने के लिए वो कपड़ा है। मैं यहाँ पे फोम क्रिएट करूँगा थोड़ी देर बाद, तो वही। और बाकी धूप चेक कर सकते हो, धूप बहुत ज़्यादा है आज। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैकेट धोने का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और हालत एकदम ख़राब हो चुका है। कितना कॉज इतना धूप है, इतना बाहर धूप है कि एकदम पसीने से लथपथ हो गया मैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा हूँ मैं। तो जैकेट का काम फुलफिल हो गया, और यहाँ पे मैंने शैम्पू रखा है। इस पे अभी फोम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले तुम सबको मैं क्लारा पे जो नया मॉडिफिकेशन हो चुका है वो दिखा लेता हूँ। उसके बाद क्लारा को अंदर रख दूँगा, उसके बाद सेलेस्टी को अच्छे से धोऊँगा। तो ठीक है, चलो मैं क्लारा को पहले एक पोजीशन में रख लेता हूँ ताकि तुम सबको दिखाने में आसानी हो। चलो मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, पर पहले ये मॉडिफिकेशन देख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे मैंने ये देख सकते हो, यहाँ से दिखाओ तो लिखा है गैस गैस। तो ये KTM का यूनिवर्सल है, गैस गैस लिख लेते हैं। और यहाँ पे गैस गैस का लोगो गूगल पे जैसा था, सेम टू सेम मैंने पेस्ट कर दिया। बस ये रेडियम में है, ये नॉर्मल वाइट नहीं है। तो रेडियम में होने से क्या होगा कि ये इतनी जल्दी उखड़ नहीं जाएगा। लाइक यहाँ पे जो मेरे एक स्ट्रिप था, यहाँ पे जो स्ट्रिप था ये नॉर्मल वाइट कलर या फिर ऑरेंज कलर पे था। तो इसका लेमिनेशन हट जाने से ही क्या होता है कि ये उखड़ने लगता है प्रेशर वॉश से वॉश करने से। लेकिन रेडियम में ऐसा नहीं है, रेडियम अच्छे से टिकता है, सालों साल टिकता है। तुम्हारा बाइक का रिम का कलर ख़त्म हो जाएगा लेकिन रेडियम नहीं निकलेगा, तो वो एक बात है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये गैस गैस लिखने का आइडिया कैसा है। तो मैंने एक ही पहिए पे एक ही साइड लिखा है, तो अभी गैस गैस। तो तुम लोग बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप था और इसके ऑपोजिट में एक ऐसे स्ट्रिप था, लेकिन वो स्ट्रिप निकल जाने की वजह से मैंने यहाँ पे गैस गैस लिख दिया 2 एलॉय के बीच में। और एज यू नो Z900 जैसा इसका रिम नहीं है, एकदम फ्लैट। सो इसमें एक बीच में एक काट आता है, मतलब गैप टाइप सा ऐसा आता है। तो इस पे ही मैंने ऐसे चिपका दिया।
तो जब बाइक का रनिंग शॉट लूँगा तब देखा जाएगा कि कैसा आता है क्लिप्स वगैरह। और सेन देख सकते हो एकदम फुल्ली लूप्ड है। तो आगे बढ़ते हैं क्रैश गार्ड की तरफ। तो मैंने ये क्रैश गार्ड्स, बाय द वे मैंने ना कूलेंट भी नया डलवा लिया है। कूलेंट कम हो गया था, 10,000 किलोमीटर मैंने बाइक को चला लिया, ऑलमोस्ट 11,000 होने वाला है। तो मैंने कूलेंट फुलफिल तो नहीं करना चाहिए, मैक्स और मिनिमम के, ये देख सकते हो मैक्स और मिनिमम इसके बीच में हमेशा होना चाहिए कूलेंट। बहुत लोग यहाँ तक घुसा देते हैं, उसके बाद बाइक वॉमिटिंग कर देता है, ये गलत है। तो मिनिमम और मैक्स के मिडिल में रखना चाहिए। सस्पेंशन को मैंने थोड़ा लूज़ कर लिया, कॉज यू नो मैं इस बाइक को डेली डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करता हूँ। तो थोड़ा इतना एनी टाइम इतना हार्ड सस्पेंशन मतलब राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो ख़राब कर देता है। सो दैट्स वाई। तो अभी आगे बढ़ते हैं ये इंजन गार्ड के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि ये इतना मतलब बड़ा नहीं कि ये एकदम फेयरिंग को भी प्रोटेक्ट कर पाए। अगर गलती से बुरी तरह गिर गया तो फेयरिंग तो जाएगा, आराम से जाएगा। लेकिन मुझे वो वाले क्रैश गार्ड्स अच्छे नहीं लगते जो यहाँ तक आता है, एकदम अजीब से भद्दे सा दिखता है। तो इन फ्यूचर कभी बड़ा राइड करूँगा तो वो सब इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं लीनिंग सीख रहा हूँ तो इसके लिए ये क्रैश गार्ड परफेक्ट है। कॉज इंजन मेन है, लीन के टाइम में इंजन का क्रैश होना या फिर इंजन में स्क्रैच आना बहुत कॉमन है। तो ये इंजन को कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, मुझे उस पर मतलब पूरा भरोसा है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसका MRP है ऑलमोस्ट 3470 रुपीज़, 3440 रुपीज़ आई गेस। और 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट लिया। तो ओवरऑल 3600 के नीचे आ गया ये मेरा क्रैश गार्ड दोनों की तरफ। और तुम लोगों के पास अगर नया वाला ड्यूक है तो कैसे लगाना है मैं तुम सबको बताता हूँ। तो उस दिन मतलब इतना बारिश था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कैसे इंस्टॉल हुआ। तो यहाँ पे एक नट का ऑप्शन होगा ही, तुम में ये देख सकते हो, ये सैसी है, यहाँ पे एक नट का ऑप्शन होगा ही। यहाँ पे क्रैश गार्ड इंस्टॉल होता है, मतलब जो स्टॉक कंपनी की तरफ से आता है रेडिएटर का मतलब प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्रैश गार्ड का 2 होल, उसके बाद यहाँ पे ये 3 होल तो कॉमन है, तुम्हारे बाइक में भी होगा। बस वो क्रैश गार्ड निकाल दो, उसके बाद ये 2 होल वहाँ पे लगा दो और ये वाला नट वहाँ पे लगा दो। और यहाँ पे इस पे एक कवर लगा हुआ रहता है, तुम कवर को निकालो। कवर को निकालने के बाद यहाँ पे तुम स्क्रू फिट कर दो और उसके बाद टाइट से फिट कर दो। तो मेरा एकदम तो फिक्स है। तो वही अभी तक गिरा नहीं और भगवान ना करे कि कुछ हो ऐसा। बट जो भी हो अभी के लिए तो मतलब मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है। और जब मैं लॉन्ग राइड्स किया तो उस टाइम मैंने क्या किया कि पैर हमेशा इस पोजीशन में रखने से क्या होता है कि दर्द होने लगता है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये पैर यहाँ पे रख दिया, कभी यहाँ पे रख दिया, कभी यहाँ पे रख दिया, तो पैरों को भी रिलैक्स फील होता है। तो कभी अगर दूर राइड कर रहे हो तो ये क्रैश गार्ड तुम्हारा पैर रखने में भी काम आएंगे। बट ये सब मत करो मेन हाईवे पे, ये सब रिस्की है। बट स्टिल 2-1 मिनट के लिए रख सकते हो, तुम्हारे पैर को ये आराम पहुँचेगा। तो वही, तो चलो मैंने तुम लोगों को क्रैश गार्ड के बारे में और नया मॉडिफिकेशन के बारे में सब कुछ बोल दिया। तो पीछे का ग्रैबर्स भी मैंने खोल के रखा है, तुम सबको पता है पीछे का लाइट स्मोक है, तुम लोग लुक चेक कर सकते हो पीछे का। तो ऐसा है। तो बाइक का ओवरऑल कंडीशन मैं तुम सबको बता देता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक AGV का स्टिकर भी ऐड किया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे पर्सनली अच्छा ही लग रहा है। ये AGV का जो मैंने स्टिकर यहाँ पे ऐड किया, ये मुझे फ्री में मिल गया। बाय द वे ये ऑनलाइन 30 रुपीज़ में मिल जाता है। और ये फ्रंट का डिस्प्ले देख सकते हो, ये 390 का डिस्प्ले मैंने इंस्टॉल कर लिया। चलो मजाक कर रहा हूँ, ये 250 का ही डिस्प्ले है, इसमें मैंने स्मोक कर दिया। तो दिन में विजिबिलिटी स्लाइटली कम है बट चल जाता है। एंड रात के टाइम में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। और लुक वाइज भी देख सकते हो, पूरा यहाँ से ऐसा लगता है कि 390 का ही डिस्प्ले इंस्टॉल किया है। तो बाइक का ओवरऑल कंडीशन के बारे में बोला जाए तो रिसेंटली मैंने इसका फ्रंट का जो डिस्क पैड है, यहाँ पे मैंने 390 का पहले डिस्क जो मतलब वो आता है ना, मैं सिरामिक क्या था, सिंथेटिक, हाँ सिंथेटिक, तो वो लगा के रखा था। तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, वो 3500 किलोमीटर्स में घिस गए। लेकिन एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा दिया। तो इस बार मैंने वो 500-550 रुपये वाला 250 का ही लगा लिया यहाँ पे, जो कंपनी की तरफ से स्टॉक आता है। एंड यहाँ पे इस बार कंपनी ने न्यू जेंस के लिए जो मोटुल का 1400 वाला ऑयल था उसके मतलब जगह पे प्रोलूप को रिप्लेस कर दिया। मतलब वो लोग पूछते हैं तुम सर्विसिंग में जब जाओगे कि तुमको प्रोलूप चाहिए या मोटुल चाहिए, तो ओबियस तुम लोग
प्रोलूप का प्राइस भी कम है कंपेयर टू मोटूल। एंड प्रोलूप परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं होगा, मुझे भी पता है, बट मोटूल से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आता है, 700 750 के आसपास आ जाता है। और इंजन का परफॉर्मेंस उतना भी ख़राब नहीं है। मैं राइड करके आया, इंजन काफ़ी ठंडा रहा, इंजन काफ़ी प्रॉपरली वर्क किया, सो वो बात है। एंड मैंने इंजन ऑयल इसमें नया डाला, सर्विस किया मतलब, सो ओबियसली एयर ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, वो 70 रुपीज़ का है। इंजन ऑयल चेंज किया थर्ड सर्विस में, तो वो 700 750 रुपये का है। तुम्हारा मर्जी है, तुम मोटूल डालना चाहते हो 1500 रुपये वाला, तुम वो डाल सकते हो। ये ब्रेक शू मैंने फिर से चेंज कर दिया, ये 515 रुपीज़ का है आई गेस। एंड इसके बाद मैंने थर्ड सर्विस में स्पार्क प्लग भी चेंज होता है, स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया बाइक का। उसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं, उतना भी नहीं है स्पार्क प्लग का प्राइस। एंड रिसेंटली मैंने बाइक का क्या किया, ये जो क्लच वायर है तो मुझे ये थोड़ा टाइट लग रहा था, तो मैंने क्लच वायर भी चेंज कर दिया। उसका प्राइस ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ है। तो यही सब बाइक को मैं मतलब पूरा इन दिनों मेंटेन करके रख रहा हूँ। क्लच वायर चेंज किया, उसके बाद चेन को भी लूप किया, उसके बाद बाइक तो अभी एकदम धो के मैंने एकदम फ्रेश करके रखा है, घर में छोड़ के जाऊँगा। एंड पीछे की तरफ गैस का स्टिकर, सस्पेंशन को भी एडजस्ट कर लिया, फ्रंट का सस्पेंशन भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रखा है। एंड कूलेंट वगैरह भी भरा लिया। तो वही, अभी बाइक में थोड़ा तेल कम है, जब मैं गुवाहाटी में जाऊंगा उस दिन इसमें 200-300 रुपये का तेल डाल के जाऊंगा, ताकि मतलब घर वाले इसको स्टार्ट करके गर्म करके रख पाए, 1-2 दिन के भी गैप में मतलब स्टार्ट कर पाए। तो क्लारा का अपडेट इतना ही था। क्लारा अभी काफ़ी हेल्दी है, आई होप कोई बद्दुआ ना लगे, बट काफ़ी हेल्दी है। और ये देख सकते हो, ये मेरे खुद का गलती है, ये सब बोलने का मन तो नहीं है, बट मेरे खुद के गलती की वजह से ही मैंने मतलब सो ये गलती नहीं करूँगा, बाद में नहीं बोलता मैं व्लॉग में ये सब। तो वही क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया, पीछे की तरफ गैस का स्टिकर लगाया, आगे का जो मीटर है उसको मतलब ऐसे स्मोक कर दिया, पीछे का लाइट भी मैंने पूरा स्मोक कर दिया, ग्रैब बार्स खोल दिया, AGV का स्टिकर लगाया, बाइक को फुल सर्विस दिया। उसके बाद ये क्लच वायर मैंने चेंज किया, तो वही क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल कर लिया, ये तो बोल ही दिया शायद से, चेन वगैरह भी लूप्ड है। तो इतना ही था क्लारा का अपडेट। क्लारा अभी काफ़ी हेल्दी है, वेल्दी है, तो वो बात है। तो क्लारा को अभी अंदर घुसाते हैं और सेलेस्टी को अच्छे से वॉश करके सेलेस्टी में तेल डाल के सेलेस्टी को भी रख देंगे। तो देख सकते हो मैं अभी अकेला हूँ, तो मुझे वीडियो बना देने के लिए कोई है तो नहीं, तो सेलेस्टी को धोने में मतलब प्रॉब्लम होगा, और सेलेस्टी को मतलब अच्छे से धोना है मुझे। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा एक छोटा सा वीडियो था, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें बाइक रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है। अभी बस मतलब नींद से उठाऊँ ना, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।